नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। देव भोजन शाकाहारी है जिसको देवता खाते हैं। मांसाहारी राक्षस के भोजन है जो राक्षस खाता है। और नशा अभक्ष भोजन ये वो खाता है जो घोर नरक की यात्रा करना जा रहा है, करेगा। आज शाकाहारी के विषय में बताते हैं कि जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मिठाई हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, मुनक्का हो गया, अनेक अनाज के आटा हो गया, उसकी रोटी खाएं। मक्का हो गया, बजरा हो गया, गेहूं हो गया, इसके आटा खाएं, आटा के रोटी खाएं। जवार हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, अंगूर हो गया, आम है, कटहर है, हरा सब्जी है, आलू है, फल है, हरा सब्जी है, केला है, अंगूर है, सत्तू है, मड़ुआ के रोटी है, बहुत तरह के अन्न है। ये सब शुद्ध भोजन है। अगर इसको हम खाते हैं तो हमारा मन जो है शुद्ध होता है। जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा बुद्धि शुद्ध होगा। जब हमारा बुद्धि शुद्ध होगा तो हमारा वाणी शुद्ध होगा। जब हमारा वाणी शुद्ध होगा तो हमारा कर्म शुद्ध होगा। जब हमारा कर्म शुद्ध होगा तो हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे और हम अच्छे संस्कार से हम इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में से पार हो जाएंगे। क्योंकि ये सतो मार्ग है, शाकाहारी शुद्ध भोजन, ये मनुष्य के बहुत बड़ा जरूरी है। उसके बाद से जो है अब जो है दानव के, राक्षस के, दैत्य के भोजन के विषय में बताते हैं। पक्षी है, पक्षी में जो है कबूतर है जो जमीन के साफ करता है, उसके साफ मनुष्य करता है। मुर्गा मुर्गी है, जमीन पर जितनी गंदगी है, खाखार उखार सब ये सब खाते हैं। इनको मुर्गा मुर्गी को कौन खाता है? इसके गर्भ या अंडा भी है जो उसको भी खा जाते हैं सब। तो ये सब जमीन के गंदगी साफ करते हैं, इनको आदमी साफ करता है। उसके बाद से जो है अन्य तरह के और भी बहुत पक्षी है, हंस है, बहुत तरह के कुल पक्षियां हैं, वो सबके भी मार के ये लोग खा जाते हैं। उसके बाद से चूहा है, चूहिया है, उसको भी मार के खा जाते हैं। उसके बाद से जो है बकरा है, बकरी है, भेड़ है, भेड़ी है, पाड़ा है, भैंस है, गाय है, बैल है, ऊंट है, ऊँटनी है, मछली है, कीड़ा मकोड़ा है, हिरनी है, हिरन है, लीलगाय है। यहाँ तकले कि आदमी को ही मार के खा जाते हैं। आदमी को जो यज्ञ में हवन करा करके और उसको भी मार के खा जाते हैं। आज यहाँ पर अनेक तरह के पशुओं के मार के खाना, अनेक तरह के पक्षी के मार के खाना, अनेक तरह के जो है कीड़ा मकोड़ा के मार के खाना, कछुआ भगवान के मार के खाना, मत्स्य मछली भगवान को मार के खाना, और खरगोश के खा जाना, कुत्ता के, गीदड़ के मार के खाना, लोमड़ी के मार के खा जाना। ये चिवटी के चटनी बना के कुछ खाते हैं। सांप के भी मार के खा जाते हैं, नेवला ओला के मार के खा जाते हैं। बहुत तरह के जो है संसार में ये जितने पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, इनका भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो इसको रक्षा करे और चाहे तो इसको खा जाए।
सृष्टि जो बनाने वाला है, जितने आदमी के हमदर्दी उसको होता है, जिसको भगवान कहते हैं, उतने हमदर्दी ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा से होता है। और जो आदमी इस जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के मार के खाता है, का वो भगवान के दोस्त है, आके दुश्मन है? उसको भगवान छोड़ देगा, उसके जान मार देगा और जीना हराम कर देगा। जैसा के तैसा मिला सोम के सोम, और राजा के राजा मिला डोम के डोम। पैदा होते हुए अंधा क्यों होता है, बहरा क्यों होता है, गूंगा क्यों होता है, बिना नाक के, बिना कान के, बिना आँख के, बिना बाह के, बिना टांग के पैदा क्यों होता है? ये अपना कर्म है। ये पशुओं के संगे अत्याचार करोगे तो बिना मौत मारे जाओगे। अब भगवान भी नहीं बचा सकता है। ये भगवान सारा जो है ईंट के जवाब पत्थर से देता है। ये भगवान जो है ईंट के जवाब पत्थर से देता है। हरिद्वार में नारायणी आश्रम है, वहां जाके देखना। किसी के दोनों आँख ना है, किसी के दोनों कान ना है, किसी के दोनों नाक ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के मुंह ना है, किसी के दोनों हाथ ना है, किसी के दोनों टांग ना है, और किसी के एक एक है, सर एक ना है। वो क्या कर लिए? ऐसे जो पैदा होते हैं उनको लोग ले जाके वहाँ डाल देते हैं, और वहाँ जो है सज्जन धर्मात्माओं के, पुण्यात्माओं के दान से उनकी परवरिश या सेवा होता है। दान यहाँ करो, जो संपन्न है उसके दान करोगे तो वहाँ कोई लाभ ना है। जरूरतमंद के दान करो, जिसकी जरूरत हो। आज ये समझ लिए, अब जो है ये तो नरक के दरवाजा खोलता है, और दूसरा में जो है आदमी जो है बेहोश होने के लिए कुछ काम करता है, नशाबाज होता है। बीड़ी है, सुरती है, कुबेर है, दिलबाग है, शेखर है, राजश्री है, स्वागत है, बीड़ी है, सिगरेट है, सनकी है, सूटी सुपारी है, देसी शराब है, अंग्रेजी शराब है, गांजा है, भांग है, धतूरा है, अफीम है, चर्स है, हीरोइन है, स्प्रिट है, सूरा है, जो औरतन के गर्भ में दिया जाता है, उसको भी ये पी जाते हैं। बहुत तरह के नशा है, अब बहुत तरह के बीमारी के जड़ है। आज संसार में सारे बीमारी के पैदा करने वाले यही नशा है। आदमी कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक हमसे ना छूटेगा, तो ना छूटेगा जिस दिन वो खाट पर पड़ता है, किडनी फेल हो जाता है, वाल खराब हो जाता है, गुर्दा खराब हो जाता है, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, आँख के रोशनी चली जाती है, कान के जो है आवाज चला जाता है, जबान के बोलना बंद हो जाता है, अनेक तरह के बीमारी के पैदा करता है। अब मनुष्य जो है इतने नशा में होता है। ये सब क्यों करता है? इसके पीछे अज्ञान है। अज्ञान हमारे सारे दुख के जड़ है। और ये अज्ञान किसने फैलाया? मूर्ख और धूर्तों ने फैलाया। आज ये मूर्खन और धूर्तन के चक्कर में ये दुनिया जो है पागल दीवानी बन गई। आज जो है ये जितने नशा है, मछली पालन, शराब के कंपनी के, सारे नशा के जितने व्यापार है, बेस्या मंडी, शराब मंडी, ये सारा नशा के सामग्री के कंपनी के लाइसेंस कौन देता है? सरकार देता है। सरकार नहीं चाहता
कि ये दुनिया, ये समाज निरोगी रहे, अब बुद्धिमान बने। सरकार नहीं चाहता, ये जानता है कि अगर ये मूर्ख रहेंगे तबे हम इनके ऊपर शासन करेंगे। इसीलिए संस्कृत में सब विद्या है, और इसीलिए हमारे जो है सारे ग्रंथों को पढ़ने पर इसीलिए पाबंदी लगाई गई। ना ये पढ़ेंगे, ना इनको भेद मिलेगा, और ना ये कुछ जानेंगे, और हम इनके फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, ये चाल और पॉलिसी चलाते रहेंगे। जितने विदेशी आए, किसी के बाप के बेवत ना था कि भारत पर वो विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वो यहाँ आए तो देखे कि बड़े अलग हैं, छोटे अलग हैं, जाति में बटे हैं, मजहब में बटे हैं, नीच ऊंच में बटे हैं, और वो इसके देख करके आए आपस में लड़ाना शुरू कर दिए। और वो लड़ाते रहे, ये जो है जानवर लड़ते रहे। मस्जिद मंदिर में गाय के मांस फेंक देते थे, और जाके कह देते थे हिंदुओं से कि तुम्हारे में मुसलमान गाय के मांस फेंक दिया। मस्जिद में सूअर के मांस फेंक देते थे, कहते थे कि तुम्हारे मस्जिद में हिंदू जो है गाय के सूअर के मांस फेंक दिया। अब ये बिना खोपड़ी के थे, अनाड़ी थे, अज्ञानी थे। ये दोनों दल एक से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते थे, और उसमें कुछ मर जाते थे, कुछ घायल होते थे, और कुछ जेल, और जो बचे खुचे रहते थे उसको अंग्रेज मार देते थे। झांसी के रानी के समय में ऐसा ही घटना एक जगह घटा था, जो सभी को जानकारी है। हिंदू मुसलमान दोनों दल के सामने अंग्रेजन के षड्यंत्र, गाय के मांस, सुअर के मांस दोनों की जगह फेंके, और दोनों के लड़ा दिए। ये लड़ाने में सक्षम हो गए, और उसको कोई रोक ना पाया। ये अंग्रेज जो है मुसलमान के भेष में हिंदुओं के प्रति नाश करते रहे, और हिंदुओं के भी भेष बदल करके मुसलमानों के नाश करते रहे, और लड़ा करके, और लड़ाई हमेशा ताजा रखते थे। आज हमारी अज्ञानता के कारण हम लड़ते रहे, पीछे लड़ते थे, आज लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। दुनिया कहता है कि संगठित रहो, लेकिन हम संगठित ना हुए। शिक्षित बनो, हम शिक्षित ना बने। और संघर्ष करो, हम संघर्ष नहीं करते हैं। कर्मशील बनो, हम कर्मशील ना बनते हैं। हम सबके पूजा करेंगे, लेकिन उनके वो महापुरुषों के बात ना मानेंगे, तब तुम्हारे हमारी सारा हमारा जो है किया कराया पर पानी फेर जाता है, और हमारा नाश हो जाता है। ये नाश के पीछे अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे भारत के उपदेश देने में कसर ना छोड़े। हमारे सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी कर दिया गया। इसीलिए भेड़िया कहते हैं, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है। अरे का लिखा है? तुम्हारे खोपड़ी है विचार करने के कि जो लिखा है उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसके निर्णय कर लो। अपना दिमाग ना काम करता है तो आज के डेट में जो महापुरुष हैं उनके से जाके सलाह ले लो, वो तुम्हारे के मार्गदर्शन कर देंगे। आज के डेट में जो है हजारों महापुरुष जो है कल्याण के मार्ग बताते हैं। कौन सुनता है, कौन मानता है? ये क्यों न मानता है? अज्ञानता की वजह से। शराब के दुकान पर चले जाओगे लाइन मिलेगा, लेकिन घी के दुकान पर चले जाओ वहां कोई लाइन ना मिलेगा, एक दुकान मिलेगा। इसी तरह से जो है हमारे पतन के जो कारण है हमारा अज्ञानता है, और हमारा अज्ञानता हमके देखने में नहीं आता है। और कोई कहता है तो हमारे अंदर अहंकार है, जो अहंकार हमको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आज दुनिया में जिसके नाश हुआ वो अज्ञानता के कारण हुआ। आज यूक्रेन में और रूस में दोनों जगह मुसलमान है, आपस में लड़ते हैं।
इराक ईरान बहुत पुराने समय से दोनों लड़ते हैं। आसिया से उन दोनों है। ये जो है तलवार के जोड़ से, जबरन, धोखा से, अब पैसा से 57 देश खड़ा कर दिए। लेकिन जो विश्व गुरु भारत था वो एक के बचाने में नाकाम हो रहा है। एक भारत के बचाने में नाकाम हो रहा है। इसलिए सारे देश इस पर लगे हैं कि ये भारत के कैसे मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। आज जो है हमारे अब ना जगेंगे। कहते हैं ये सब कि खाल कटवाओ ना तो गर्दन कटवाओ। और यही डरवा करके आज भी धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से चलता है। अंग्रेजन के बनाया हुआ कानून आज चलता है। अम्बेडकर के जो है मोहर मरवा दिया, इसलिए कि वो कांग्रेस के सभापति थे। राजेंद्र बाबू जो है नेहरू के आगे लाचार विवश थे, और गांधी भी लाचार विवश था। आज सारे नेता कांग्रेसी जो है देश के नाश कर दिए, देश के टुकड़ा कर दिए। अब कोई गया नहीं, सब यही है और सब दोबारा बंटवारा के लिए तैयार है। आज दूसरे देश में ये सब क्यों ना होता है? जो ही देशद्रोही होता है ना तो चौराहा पर गोली मारी जाती है और ना तो फांसी दी जाती है। इसलिए कि ये करवाने वाले विधर्मी नेता हैं जो ये सब करवाते हैं और यही बचाते हैं। आज जरूरत है जगने के, होश में होने के। जो जातिवाद मजहबवाद के लेकर के आज जो है भेदभाव डाल करके वोट मांगता है, उसको भगा देने में फायदा है। इसके षड्यंत्र को जानने के लिए वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।